तस्वीर सामने आई। वो आज कौन सी तस्वीर, किस राज्य से सामने आई है, ये मैं बताती हूँ। मध्य प्रदेश से आज जो तस्वीर सामने आई, उस महापाप ने सबको हिला कर रख दिया। 12 साल की नाबालिग, उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ समाज की संवेदनहीनता भी सामने आ गई, जिसने सवाल खड़े कर दिए। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस तस्वीर को देखने के बाद ये समझिए कि कितनी तकलीफ हुई। ये देखिए, ये जो बच्चे को आप देख रहे हैं ना, ये लहूलुहान हालत में ये जो नाबालिग है, पीड़िता, वो निकल रही है। वो किस लिए यहाँ से गुजर रही है? ताकि उसकी कोई मदद कर दे। सोचिए, उसके साथ रेप होता है और इसके बाद वो बेचारी कैसे परेशान, वो सोच रही है कि कोई उसकी मदद कर दे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये जो बच्ची है, ये सोचिए 12 साल की उम्र होती ही क्या है, इसका रेप हो जाता है। ये बच्ची इसके बाद कैसे अपने घर जाने की कोशिश कर रही होती है और इस दौरान ये सोचिए इसके शरीर पे कपड़े भी नहीं होते हैं और ये मदद की मांग कर रही होती है। एक तस्वीर और मैं अब आपको दिखाती हूँ, जिसके बाद आपको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। एक तो कानून व्यवस्था का सीधा सीधा से यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है और वो क्या कहते हैं, देखिए, बेटी हम शर्मिंदा है, तमाशबीन बने रहे लोग, मांगती रही वो मदद। देखिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ना, इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने ये तस्वीर देखी, उसके बाद इस शख्स को देखा, बहुत गुस्सा आया। सोचिए, वो बच्ची वहां से गुजर रही है, इस शख्स के पास जाती है और इसके बाद ये जो शख्स है उससे कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे ऐसे तमाशबीन लोगों के ऊपर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? इनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि अंदाजा आप लगाइए, क्या ये स्थिति हो गई है, क्या ये संवेदनहीनता हो चुकी है? इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि आखिर इन लोगों का क्या किया जाए। एक तरफ उस लड़की को न्याय की जरूरत है, लेकिन अगर वो बच्चे उस वक्त मदद मांग रही थी तो ये उसको कह रहे थे कि आगे बढ़ो। अब हुआ क्या है उज्जैन में, समझिए। महाकाल थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म होता है। लहूलुहान हालत में वो बाहर निकलती है, घूमती है, अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है। वो तस्वीरें अभी मैंने दिखाई, एक शख्स कैसे उसे कहता है आगे जाओ। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। पीड़िता की किसी ने कोई मदद नहीं की, पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली। सोचिए कितनी परेशानी बच्ची रही, जो चलती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। इलाज के दौरान इसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। इस वक्त इसका इलाज चल रहा है। पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर इसकी जान बचाई है। देखिए, पुलिस ने यहाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में दरिंदगी की हद पार, बेटी से महापाप, कब मिलेगा इंसाफ? मदद की लगाई गुहार, इंसानियत शर्मसार। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। हैवानों ने पहले मासूम की अस्मत लूटी, फिर मरने के लिए लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ दिया। दरिंदों के चंगुल से जान बचाकर मासूम शहर की गलियों में मदद की गुहार लगाती रही। कपड़े के चिथड़ों से नोचे हुए जिस्म को ढक दरवाजों पर दस्तक देती रही, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सहारा मिलेगा, इंसानियत के नाते मदद का कोई हाथ आगे आएगा और उसकी सांसों की टूटती डोर को थाम लेगा। लेकिन सच ये है कि खुद को सभ्य समाज का इंसान कहने वालों की आंखों का पानी मर चुका है। मदद की आस में बच्ची कई किलोमीटर तक चली और अंत में बेसुध होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। कांग्रेस ऐसी शर्मनाक घटना पर भी सियासी रोटियां सेकने में लगी है।
कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि क्या ये बेटी लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री और पुलिस एक्शन में है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उज्जैन के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन सवाल ये उन आरोपियों का क्या जो सिर्फ तमाशबीन बने रहे। उन्होंने बच्ची के साथ सामाजिक अन्याय की कृत्य को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।